अभी वर्तमान में 7 ही ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, 7 जगह पे 50% रिक्तियाँ हैं। तो इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी चिंतन मंथन करके आप सब लोगों को बीपीएससी के माध्यम से जो ब्राइट माइंड्स है आप लोगों को का चयन हुआ है, ठीक है। तो आप सब लोगों से देखिए बिहार राज्य को, जिला को बहुत सारे अपेक्षाएं, और हमसे ज़्यादा जो किसान हैं उनको बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि उन सारे अपेक्षाओं पे आप खड़े उतरेंगे। पुनः आप सब लोगों को नए नौकरी के लिए मेरे तरफ से बधाई हो और आशा करेंगे कि बहुत अच्छा काम आप लोग करके दिखाएंगे। धन्यवाद। उनको अभिनंदन। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है। ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफिसर भी हैं, कुछ लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी हैं। बहुत कटिंग एज लेवल पे काम करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। सब लोग जानते हैं कि भारत और मुख्य तौर पे बिहार जो है किसी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे 80% से ज़्यादा जो है कृषि से ही आमदनी अपना कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग कटिंग एज लेवल पे काम करेंगे, किसानों के जो समस्याएं हैं उसको समझेंगे, और किसान जो है किस पद्धति अपना के अपना किसानी करता है उसको जानेंगे, और उससे ज़्यादा जो टेक्निक्स हैं तो वो तो जानेंगे। बट जो मेरा ये मानना है कि उनके जो मजबूरियां हैं और उनके जो एंग्जाइटीज़ हैं, उनके जो दिक्कतें हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। क्यों एक पर्टिकुलर किसान उस तरीके से काम करता है, क्यों इस पर्टिकुलर पद्धति जो एडवांस जो तकनीक हम लोग लेके आए हैं क्यों उसको अडॉप्ट नहीं करता है, उसके क्या मजबूरियां हैं, उसके क्या दिक्कतें हैं, और उसका माइंडसेट क्या है, वो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। और वो आप जब समझेंगे जब उसको एक व्यक्ति के तौर पे आप समझ पाएंगे, ठीक है। इसी के लिए आपको ट्रेनिंग में 1 सप्ताह का ओरिएंटेशन आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको गांव में ही रहना है। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब गांव में रहिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से बात करिए, समझिए कि कोई पर्टिकुलर तकनीक है तो आप क्यों अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि कई बार हम लोग को लगता है भाई किसान से ज़्यादा हम लोग जानते हैं, बट जो किसानी जो तकनीक जो वो लोग अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है वो बरसों से जो वहाँ के भौगोलिक कंडीशंस के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, और वहाँ पे और भी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से वो लोग उस तकनीक को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कंडीशंस है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अपना ही ज्ञान का गंगा बहा रहे हैं, ठीक है। वो लोग क्यों कर रहा है वो भी समझना चाहिए, ठीक है। क्या कारण है, क्या वहाँ पे मजदूर नहीं मिलता है, या वह मिट्टी का किस्मी उस तरीके का है, या उस समय में जैसे मान के चलिए उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए वही पर्टिकुलर पौधा या वही पर्टिकुलर तकनीक कारीगर हुआ है, क्योंकि वो भी बरसों से कर रहे हैं और जनरेशन से वो लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से ये चीज़ सीख के कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ये नहीं ये मानना कि भाई हम ही सब जानते हैं, उनको कुछ नहीं आता है, ये गलत है, ठीक है। तो ये हमेशा जो आपका लर्निंग जो है 2 साइडेड होना चाहिए। आप भी सीखेंगे और उनको भी सिखाएंगे, और उनका जो बेहतर अच्छा टेक्निक है उसको भी आप लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 सप्ताह का आप लोगों का जो ओरिएंटेशन रहेगा उसका भरपूर फायदा उठाएंगे, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। और दूसरा आपका 30 मार्च तक है, इनका 30 मार्च तक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग भी बढ़िया से आप लोग प्राप्त करेंगे, और उसके बाद आपको जहाँ पे भी पोस्टिंग किया जाएगा वहाँ पे आपका 100% आप लोग देंगे, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो डायरेक्टली किसान के भविष्य को और किसान का जो जीवन है उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका काम काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी में आप लोगों को दिया गया है।